नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपसे विश्वकर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर खोलते हैं या आप अपना दवा खाना खोलते हैं तो आपको शुरुआत में कौन कौन सी मेडिसिन्स रेंज मिला के अपने दवा खाने या मेडिकल स्टोर में रखनी है। दोस्तों होता क्या है कि शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं वो बड़े टफ होते हैं किसी भी दवा खाने या मेडिकल स्टोर के लिए, क्योंकि 6 महीने पब्लिक को ये जानने में लग जाते हैं कि यहाँ पे कोई दवा खाना खुला है या कोई मेडिकल स्टोर खुला है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो जो शुरुआत के 6 महीने हैं उसमें सिर्फ आप जो आपने दुकान ली है उसका रेंट ही पेड करते रहें, कि आपको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी कुछ ना कुछ तो अर्निंग वहाँ से करनी होगी। तो होता क्या है कि कोई भी कस्टमर जो आपके पास आ रहा है उसको रिटर्न ना होना पड़े, तो उसके लिए एक रेंज का मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप के इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचनी चाहिए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नीचे जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे जल्दी ही संपर्क करेगी। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त को गवाए शुरुआत करते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब भी आप कोई मेडिकल स्टोर खोलते हैं आयुर्वेदिक में या दवाखाना खोलते हैं तो जैसे मैंने बताया 6 महीने लग जाते हैं पूरे उसको धीरे धीरे पिकअप पकड़ता है वो। तो एक बात आती है कि अब हम क्या क्या प्रोडक्ट शुरू में रखें कि हमारे पास जो कस्टमर है उसको रिटर्न ना होना पड़े। तो जो 6-7 डिसीज होती हैं, यानी कि 6-7 बीमारी ऐसी होती हैं जो नॉर्मली होती हैं और उनकी मेडिसिन हमारे दवाखाने पे होनी ही चाहिए, तो आप इनको नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको लीवर टॉनिक और लीवर के कैप्सूल टैबलेट तीनों चीज़ आपको रखनी है। कैप्सूल्स तो कम ही आते हैं, कुछ ही कंपनी बनाती है, लेकिन लीवर के टॉनिक और लीवर के जो टैबलेट है वो आपके पास होनी ही चाहिए। और ये प्लेन में भी रखनी है आपको और डीएस में भी रखनी है, यानी कि डबल स्ट्रेंथ में। उसके बाद आपको आयरन टॉनिक अपने पास रखना है, आयरन प्लस कैल्शियम टॉनिक रखना है। आयरन की टैबलेट भी आप रख सकते हैं और कैल्शियम की टैबलेट भी आप रख सकते हैं, आयुर्वेदिक में आती हैं। उस ऑर्थो, जी हाँ, आज क्या हो गया है कि जैसे हमारा जो लाइफ स्टाइल है इतना गलत है, जो हम चीज़ें खा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब केमिकल वाली है, जिसकी वजह से आज 40 वर्ष की उम्र हमारी होती नहीं है और हमारी जो बॉडी के नट बोल्ट होते हैं ना, ये सब लूज होने लगते हैं। हर किसी पॉइंट में हमारे हर किसी जॉइंट में पेन होने लगा है। तो जॉइंट पेन की जो टैबलेट हैं, कैप्सूल हैं, सिरप हैं और जो ऑयल हैं, उनकी डिमांड आज सबसे ज़्यादा बढ़ने लगी है मार्केट में। तो आपको जॉइंट के ऑयल, ऑर्थो ऑयल, ऑर्थो के कैप्सूल, ऑर्थो की टैबलेट, ये आपको अवश्य रखनी है। उसके बाद बात करते हैं यूट्राइन टॉनिक। जी हाँ जी, आज की डेट में क्या हो गया है कि महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं इंटरनल, तो उसके लिए यूट्राइन गाइनो सिरप की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग कंपनी के आते हैं, जैसे हेमपुष्प आता है, कुमकुम आता है, हमारा बीटोन आता है। तो इस तरीके से ना वो आपको रेंज मिलानी है, चाहे आप 2-2 पीस रखिए, लेकिन यूट्राइन टॉनिक आपके पास होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं गैस के। तो इसमें एक तो डिजेस्टिव सिरप आते हैं जो डाइजेशन को आपके सही करते हैं, और एक आते हैं एंटासिड, जो कि जैसे कि एलोपैथिक में क्या होता है ना, डीएसआर कैप्सूल दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि गैसेस आती है ना हिमालय की, तो इसमें टैबलेट भी आप रखिए और इसमें सिरप भी आपको रखना होगा। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एंटासिड सिरप की, एलसिड, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है उसका। तो इस तरीके से ना एंटासिड आपको सिरप भी अपने यहाँ रखना होगा, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम आज आम हो गई है, क्योंकि जितना भी हम खाना खा रहे हैं सब में केमिकल वाली ही चीज़ें होती हैं, तुरंत पकाया जा रहा है। जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसकी सप्लाई करना बहुत भारी हो गया, तो इसलिए ना तुरंत ही शाम को सब्जी का आकार इतना होता है और सुबह को इतना बड़ा हो जाता है, तो वो सब केमिकल द्वारा हो रहा है। तो उसकी वजह से ना गैस बन रही है लोगों के पेट में, और आज की डेट में हर दूसरा व्यक्ति गैस से ग्रस्त है। तो इसलिए गैस के सिरप बहुत ज़्यादा बिकते हैं। गैस की चूरन रखिए, त्रिफला रखिए। उसके बाद में जो बहुत सारे रस आते हैं, जैसे कि एलोवेरा रस होता है, आंवला रस होता है, कलेरा रस होता है, लौकी का रस होता है, गिलोय रस होता है। तो इनका आज की डेट में कोई सीज़न नहीं रहा। पहले तो ये सीजनली होते थे, लेकिन अब कोई सीज़न नहीं। अब तो 12 महीने लोग बीमार हैं, क्योंकि सब कुछ केमिकल का ही खाया जा रहा है। तो ये सब बिकेंगे। और च्यवनप्राश रखिए, अलग अलग कंपनी के आते हैं, एक 2-2 पीस आप च्यवनप्राश के रख सकते हैं। मुरब्बा रख सकते हैं, आंवले का मुरब्बा है, सेब का मुरब्बा, और भी बहुत सारी कैटेगरी में मुरब्बे आते हैं, वो रख सकते हैं। उसके बाद आपको रखना है ब्लड प्यूरीफाई सिरप एंड कैप्सूल।
देखिए ब्लड प्यूरीफाई पहले जो रक्त की बीमारी होती थी ना वो सीजनली होती थी। ऐसा होता था जैसे गर्मी आती थी तो खारिश खुजली बॉडी में होना शुरू हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी 12 महीने खारिश खुजली सभी को रहती है। और इसमें ऐसा भी होता है कि सिरप जो ये होते हैं ब्लड प्यूरीफाई, इनका सीज़न इसलिए भी नहीं रहा है क्योंकि जो चेहरे पे हमारे पिंपल्स निकलने लगते हैं ना, तो ये कोई सीज़न देख कर नहीं निकलते। सर्दी में भी निकलने लगते हैं, गर्मी में निकलने लगते हैं। सब लाइफ स्टाइल, देर से रात को सोना, सुबह को देर से उठना, ये सब वो वाले रीज़न हैं। तो ब्लड प्यूरीफाई सिरप का कोई सीज़न नहीं होता, 12 महीने बिकता है। चेहरे पिंपल निकलते हैं तो यूथ जो है सीधा आपकी शॉप पे आएगा कि बताएगा चेहरे पिंपल हैं भाई, दीजिए कोई खून साफ करने वाली दवाई। तो ये 12 महीने आज की डेट में बिकता ही बिकता है और इसको आपको रखना भी चाहिए। उसके बाद में कुछ सिरके होते हैं, जैसे कि एप्पल सिरका होता है, सेब का सिरका होता है, तो या जामुन का सिरका होता है। तो ये जो सिरके वाली कैटेगरी है, इसके भी 2-2 पीस आपको रेंज मिला के वहाँ पे रखने चाहिए। हेल्थ टॉनिक रखने चाहिए क्योंकि बुखार आता है तो जनरली वीकनेस आ जाती है। तो जितने भी हेल्थ कैप्सूल होते हैं और हेल्थ सिरप होते हैं वो आप अपने आयुर्वेदिक स्टोर या दवाखाने पर रख सकते हैं। उसके बाद में अब हम बात करेंगे, चूरन मैंने इसमें बताई दी हैं, और सभी प्रकार की जितनी भी त्रिफला होती है या जो अदर चूरन आती हैं, गैस के लिए चूरन आती हैं, हाजमा को दुरुस्त करने वाली चूरन आती हैं, तो इसकी रेंज मिला के आप रखिए। पेट को जो मतलब लोगों में बहुत सौ में प्रॉब्लम होती है कि उनको पेट में हर वक्त खुश्की रहती है, तो जब तक वो चूरन नहीं खाते तब तक उनका पेट साफ नहीं होता। तो ये चूरन आपको रखनी ही चाहिए। और मुंह में दुर्गंध आती है तो उसके लिए अलग अलग कैटेगरी के जो मंजन आते हैं, टूथपेस्ट आते हैं, वो भी आप अपने यहाँ रख सकते हैं क्योंकि ये सब जनरली हैं आइटम जो कि बिकते बिकते हैं। अब बात करते हैं बुखार की, तो बुखार की टैबलेट आपको रखनी है, बुखार के सिरप रखने हैं। बच्चों के सिरप भी रखिए और बड़ों के सिरप भी रखिए क्योंकि बुखार का भी आज की डेट में कोई सीज़न नहीं रहा, ये तो 12 महीने चलता ही रहता है। कभी टाइफाइड, कभी चिकनगुनिया, कभी जनरल वायरल, तो इसका कोई सीज़न नहीं रहा। तो जिन लोगों का ट्रस्ट ना आयुर्वेद पे होता है तो वो आयुर्वेद की ही दवाई बुखार में भी लेते हैं। तो आप बुखार के भी सिरप रखिए अपने पास में। और खांसी का भी कोई सीज़न नहीं है, अब तो 12 महीने खांसी चलती है, तो खांसी के भी स्ट्रेंथ सिरप भी रखिए और नॉर्मल जो सिरप होता है वो भी सिरप आप रखिए। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से, वो है सेक्सुअल प्रॉब्लम। तो सबसे ज़्यादा दवाखानों पे या आयुर्वेद पे जो लोगों का भरोसा है वो सेक्सुअल जो मेडिसिन होती हैं उन पे सबसे ज़्यादा होता है। तो वो मेडिसिन आपको रखनी है जिसमें आप धातु पौष्टिक, वीर्य पौष्टिक और जो सेक्स पावर बढ़ाने वाले कैप्सूल्स होते हैं वो आप रख सकते हैं। जैसे शिलाजीत आता है, जो अश्वगंधारिष्ट के नाम से आते हैं। तो इस तरीके के ना जो प्रोडक्ट हैं वो जनरली प्रोडक्ट हैं, वो आपके पास से कस्टमर आके कभी भी मांग सकता है। वो देखेगा ना कि अरे यहाँ पे दवा खाना खुल गया है या आयुर्वेदिक स्टोर खुल गया है, तो इस प्रॉब्लम के तो मरीज सबसे ज़्यादा होते हैं, वो सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। तो ये आप सारी कैटेगरी की जो रेंज है ये शुरू में आप रखेंगे ना, तो कोई भी भूला भटका व्यक्ति आपके पास आएगा तो उसको रिटर्न नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद यूनानी की बात करें तो यूनानी में अर्क कासनी, अर्क बाद्यान, अर्क मकोर, बहुत सारे अलग अलग माजून होते हैं। बहुत बड़ी कैटेगरी है कि वीडियो अभी बहुत लंबी हो जाएगी, उसमें अगर मैं बताने लगूँ तो आप मुझसे पर्सनली वो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो वो सब चीज़ें आप रख सकते हैं। और जनरल आइटम्स में बच्चों के नहाने के साबुन, बच्चों के बॉडी के ऑयल या हेयर ऑयल और जो खारिश खुजली की साबुन होती है नीम वगैरह की, ये सब आसानी के साथ मेडिकल स्टोर दवाखाने बिकती हैं। तो आप ये सब कैटेगरी यहाँ पे रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में करके बताइए, मेल मुझे कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए।